जब भी आप मन अपन दांत में नवा कैप लगात हो, नवा कैप लगाए बाद अपन के हमारे मन सबसे पहले क्वेश्चन होते कि सर ये जो कैप लगाए हो तेकर लाइफ कितना है, कितना दिन तक के टिकी, कब हमन ला बदले पड़ी, अभी हमारे दांत से निकल तो नहीं जही। ये सब के जवाब में आज एक वीडियो में देने वाला हूँ संगवारी हो। मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा अपन के स्वागत करता हूँ अपन यूट्यूब चैनल दांत के गोट बात में। और अगर आप मोर चैनल में ना हो तो प्लीज़ चैनल ला सब्सक्राइब जरूर कर देना, जानकारी अच्छा लगी तो लाइक घलो कर देना संगवारी हो। अब हम जानते हैं कि आप अगर अपन दांत में नवा कैप बैठाए हो तो वो कब तक टिकी, कब तक होकर लाइफ है, सब वो जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी कैप टिकते कितना। अब कोई भी कैप टिकते कितना वो डिपेंड करते बहुत सारा फैक्टर के ऊपर संगवारी हो, जिनमें सबसे पहला है सपोर्टिंग टूथ या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के मतलब या टूथ के मतलब ये होते हैं कि जैसे मान लो आपके दांत बीच वाले दांत ला निकलवा दे हो, अब हम आजू बाजू के सपोर्ट लेके मतलब आजू बाजू दांत ला घिस के नवा दांत लगवाते हैं, तो जे दांत के ऊपर हम सहारा लेते हैं वाला सपोर्टिंग टूथ बोले जाते हैं। और मान लो एक धन दांत में नस के इलाज कराया हो और उसके ऊपर कवर लगा हो तो वो दांत ला सपोर्टिंग टूथ करते ना मन संगवारी हो। तो सबसे जरूरी चीज़ है ये दांत अपन आप में मजबूत होना चाहिए। मजबूत होना चाहिए का अर्थ है कि ये हिले मत। अगर हिलत रही है दांत मजबूत नहीं है तो कहाँ से आपके कैप ला संभाल के रखिए, तो निकल जाए ना, दांत सहित निकल जाए कैप। दूसरा चीज़ वो दांत में कोई सड़न नहीं होना चाहिए, कोई प्रकार के इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर सड़न है धीरे धीरे करके दांत टूट जाएगी और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ही वीक हो जाएगी तो कैप आपके निकल जाएगी। जो दूसरा फैक्टर है वो है आपके ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन के अर्थ ये है संगवारी हो कि आप अपन मुंह की सफाई अच्छे से रखत हो कि नहीं रखत हो, प्रॉपर सफाई मुंह के ब्रशिंग करत हो कि नहीं करत हो। काबर कि कैप लगे के पहले आप जैसे सफाई कर रहे हो, कैप लगे के बाद भी वैसे सफाई करना आपके जरूरी है। अगर नहीं करे तो क्या हुई, मसूड़ों में इन्फेक्शन आई। मसूड़ों में इन्फेक्शन आई जहाँ पे आप दांत में कैप लगाए हो, बाजू वाला दांत में जो नेचुरल दांत है वहाँ पे खाना फंसना स्टार्ट हो जाए। खाना फंसना स्टार्ट हो जाए तो वहाँ से फिर से इन्फेक्शन अंदर जाए, सपोर्टिंग टूथ वीक करे हो, कैप निकल जाएगी। तीसरा, अगर कोई भी पेरियोडोंटल इन्फेक्शन है, एब्सेस टाइप के बने हैं आपके मसूड़ा में, तो मसूड़ा मान लो नीचे चल दीजिए, गम रिसेशन बोले जाते हैं। गम रिसेशन के कारण भी वो कैप धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाते हैं, वो कैप निकले के चांसेस हो जाते हैं। जो चौथा फैक्टर है वो है संगवारी, मान लो आप दोनों साइड में से एक साइड कैप लगवाए हो और आप वही चबाते हो, ये साइड चबाते नहीं हो, जैसे कैप लगवाए वही चबाते हो। हमारा नेचुरल का होना चाहिए दोनों साइड हमारा प्रॉपर बैलेंस बना के खाना चबाना चाहिए, लेकिन आप एक ही साइड चबाया जाते हो चबा जाता, तब कैप आपके निकल सकते हैं। और अलावा डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा कैप लगाए हो। कई थन कैप आते हैं जैसे मेटल आते हैं, मेटल सिरेमिक आते हैं, PFM आते हैं, जर्कोनिया आते हैं, आजकल DMLS काउंट लोग आते हैं। सबके लाइफ अलग अलग ही डिपेंड करते हैं क्वालिटी के ऊपर, तो ये भी एक फैक्टर है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी दांत कितना साल तक चलते हैं, कोई भी कैप कब तक चलते हैं। जनरली उसका साल जो ड्यूरेशन होते हैं वो संगवारी हो 5 साल से 15 साल के बीच हम मानते हैं। डिपेंड करते हैं मेंटेनेंस कैसे करत हो। मेंटेनेंस से मतलब ओकर सफाई कितना करत हो, अगर आसपास के स्ट्रक्चर कैसे, खाना वाना खात हो नहीं खात हो अच्छा से हो साइड से, तो ये सब मेंटेनेंस के अंदर आते हैं। तो अगर मेंटेनेंस अच्छा रखा तो बहुत समय तक चलते, आसानी से चलते हैं। उसके बाद अगर आप कैप लगवाए हो नवा तो का बात आप मतलब ध्यान देना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है कि अगर आप दांत लगवाए हो नवा कम से कम 1-2 घंटा तो चबाना नहीं है। चबाना जब भी चालू करो तो सॉफ्ट लिक्विड डाइट से चबाना चालू करो, जो हो गया पहला चीज़। मान लो आप कैप लगाए हो 3 से 5 दिन के बाद दर्द चालू हो गया, फिर से आपका डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और देखना वो चेक करें कहीं पे ऊंचा तो नहीं है। ऊंचा नीचे मतलब प्रॉपर ऊपर के दांत के साथ जैन लगाए हैं तो अपोजिंग टूथ के साथ बैलेंस देखे पड़ते हैं, बैलेंस सही है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो ये हमें कुछ सावधानी ध्यान रखना पड़ता है संगवारी को। उसके अलावा हम बात करते हैं कि कोई भी कैप ला हमें कब चेंज करे पड़ते हैं। अब कब चेंज करे पड़ते हैं वो डिपेंड करते हैं सबसे पहले आपके, जैसे बताया वीडियो में शुरुआत में, सपोर्टिंग टीथ के ऊपर। अगर सपोर्टिंग टीथ आपके अच्छा है, सही है, तो वो बहुत समय तक चले। लेकिन मान लो सपोर्टिंग टीथ में ही इन्फेक्शन आ गए, सड़न आ गए, दांत धीरे धीरे करके टूट गए। टूट कैसे जाते, मान लो आप नस के इलाज कराओ, नस के इलाज काबर के दांत में सड़न रही से, उसके बाद मसाला डालते हैं, लेकिन सड़न ला प्रॉपर हटाए नहीं है तो सड़न फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं, सपोर्टिंग टूथ ला वीक कर देते हैं, वो दांत टूट जाते हैं। मान लो साइड से खाना फंसते हैं, इन्फेक्शन फिर से वो दांत में जाए और वो सपोर्टिंग टूथ ला कमज़ोर कर देते हैं। तो ये सब के कारण हमारे जो सपोर्टिंग टूथ है वही अपन आप में कमज़ोर हो गए, टूट गए, तब हमारा कैप चेंज करे पड़ सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपके कैप घिस गए हैं, कैप में छेद हो गए, बहुत साल तक लगाया वही छेद हो गए, वो इस कंडीशन में आप हमारा कैप चेंज करा लेना चाहिए, प्रॉपर हमारा खाना चबाए बाद। तीसरा ये होते कि अगर आपके मसूड़ा में इन्फेक्शन हो गया, मसूड़ा नीचे चल रहे, गम रिसेशन हो गए, वहाँ पे खाना फंसते थे तो एक स्ट्रक्चर फिर से नवा बन गए ना, तो वो कैप तो काम नहीं है, काबर के वहाँ पे खाना फंसते रही, तो वो कैप हटा के नवा कैप, वो गम रिसेशन मतलब मसूड़ा नीचे चल रही है वहाँ तक, या जहाँ पे खाना फंसते वहाँ तक नवा कैप बिठाए पड़ सकते हैं। तो ये सब कंडीशन में हमारा नवा कैप लगा पड़ सकते हैं संगवारी हो।
तो उम्मीद है आप ला कैप संबंधित जितना भी जानकारी चाहिए रही सोई ये वीडियो में अपन मिल गए हुई। अगर जानकारी अच्छा लगे है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके घलोक बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में संगवारी हो, तब तक पर धन्यवाद।